ब्रेकिंग न्यूज। मोदी सरकार ने रातों रात ही एक ऐसा खतरनाक फैसला ले लिया है जिसकी वजह से करोड़ों लोगों की जमीन अब उसके नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपके पास भी जमीन है तो अगले 30 दिनों के अंदर अगर आपने यह काम नहीं किया तो आपकी जमीन हाथ से जाने वाली है हमेशा हमेशा के लिए, और आप कुछ नहीं कर पाए तो यह मजाक नहीं है दोस्तों, यह बिल्कुल सच है। मैं आपको विनती करता हूं कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, वरना आपको आगे चलकर आपकी ज़मीन भी गंवानी पड़ सकती है। तो आप आगे की प्रक्रिया समझ गए होंगे। तो चलिए हम इस न्यूज़ को शुरू करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ को, और बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपकी ज़मीन का सवाल है, आपके परिवार की जायदाद का सवाल है, और आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो कल आप रोते रहेंगे और कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए आगे का प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि सरकार ने एक नया नियम लाया है जिसमें बहुत ही लोगों की ज़मीन छीना रही है। तो आप कैसे इसका बचाव कर सकते हैं? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, पिछले कुछ दिनों में पूरे देश में अजीब सी हलचल मची हुई है। गांव में लोग परेशान हैं, शहरों में लोग डरे हुए हैं, किसान भाई घबराए हुए हैं, बुजुर्गों को लोग रो रहे हैं क्योंकि सरकार ने जो नया नियम लागू किया है उसके लाखों लोगों की ज़मीन का मालिकाना हक खत्म हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर सरकार ऐसा क्या कर रही है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह नियम बनाया तो गया है भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, भूमाफिया को रोकने के लिए, ज़मीन के धोखाधड़ी को रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए। लेकिन इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर आपने समय रहते या कागजात नहीं संभाले तो सोच लीजिए आपका ज़मीन भी आगे चलकर जाने वाला है। अगर आपने अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं कराया, अगर आपने सरकारी दस्तावेज नहीं बनवाए तो आपकी ज़मीन चली जाएगी। और सबसे डरावनी बात यह है कि भूमाफिया, दलाल और बेईमान लोग इसी नियम का फ़ायदा उठाकर आपकी ज़मीन हथिया सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम अभी तक जो भी सिस्टम था उसमें कम से कम आप दलाल जा सकते थे, अब आप लड़ सकते थे, अब अपना हक मांग सकते थे। लेकिन अब जो नया नियम आया है उससे साफ साफ लिखा है कि जिसके पास सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं दस्तावेज होंगे, कागज नहीं होंगे, सिर्फ वही असली मालिकाना माना जाएगा। मेरा कहने का मतलब कि जिसके पास सरकारी रिकॉर्ड नहीं होंगे, कागज नहीं होंगे, उसको ज़मीन छीन लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। बाकी किसी भी नई सुनी जाएगी। अब सोचिए, अगर किसी ने आपकी ज़मीन पर फर्जी कब्जा बनाकर अपना नाम चढ़वा लिया है और आपको पता ही नहीं चल रहा है तो क्या होगा? जब तक आपको पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, फिर आप खुद नहीं पाएंगे क्योंकि असली रिकॉर्ड में उसका नाम होगा, आपका नहीं। यह सुनने में जितना डरावना लग रहा है उससे कई गुना खतरनाक या डरावना हो सकता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग को इस नए नियम के बारे में पता ही नहीं है। गाँव में जो लोग अभी से सोच रहे हैं कि हमारे दादा परदादा की ज़मीन हो हमारी ही रहेगी, उन्हें यह नहीं पता है कि अब सिर्फ दादा परदादा के नाम से काम नहीं चलेगा। अब कागज चाहिए, सरकारी रिकॉर्ड चाहिए, डिजिटल प्रमाण चाहिए। अगर यह नहीं है तो कुछ नहीं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कुछ लोग इसी अनजानेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं। वे गांव-गांव जाकर लोगों को डरा रहे हैं
उससे यह कह रहे हैं कि तुम्हारी ज़मीन तो जाने वाली है, हमें पैसे दे दो, हम बचा लेंगे। या फिर कुछ लोग सस्ते में ज़मीन खरीद रहे हैं या कहकर कि अब तो यह ज़मीन किसी काम की नहीं रही। तो प्लीज़ दोस्तों, किसी के सांसे में मत आइए, इस नियम को पूरा देखिए और आप लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आना है। तो अब सवाल यह है कि आखिर यह नियम क्या है। तो दोस्तों, सरकार ने कहा है कि पूरे देश में ज़मीन एक ही रिकॉर्ड होगा। अभी पुराने रिकॉर्ड को लेकर यह डिजिटल डेटाबेस बनाया जाएगा और उसी में इसका नाम होगा मालिकाना माना जाएगा। और देखिए, यह सुनने में जो इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये धोखाधड़ी रुकेगी, भ्रष्टाचार रुकेगा। लेकिन समय और समस्या यह है कि अभी जो पुराने रिकॉर्ड में है उतने गड़बड़ हैं और कि गड़बड़ है उनमें एक ही ज़मीन 10 लोगों के नाम है। कई खतरा में कुछ और लिखा है तो कहीं खतियान में कुछ और। तो इस हिसाब से आपको भी देखना चाहिए। कई रजिस्ट्री किसी और के नाम तो भू नक्शे में कोई और। मेरा कहने का मतलब है कि जिसकी भी ज़मीन है उसमें अलग अलग नाम है। इससे बहुत सारा गलतफहमी भी हो रहा है कि किसके नाम पर असली ज़मीन है, किसका असली ज़मीन है। तो अब जब इन सबको मिलाया जाएगा तो क्या होगा, इसका नाम रहेगा कि हट जाएगा या कोई नहीं जानेगा कि यह क्या है। मैं आपको यह असली केस बताता हूँ जो उत्तर प्रदेश के एक गांव में हुआ। वहाँ एक बुजुर्ग किसान के पास 5 बीघा ज़मीन थी जो उसके पिताजी की थी, लेकिन उसने कभी कागजात अपडेट नहीं कराए, जिसके पास सिर्फ पुराने खतरा था जिससे उसके पिताजी का नाम था। अब जब नया सिस्टम आया तो उस ज़मीन का एक दलाल ने फर्जी कागजात बनाकर अपना नाम चढ़ा लिया। जब तक बुजुर्ग को पता चला था कि बहुत देर हो चुकी थी। वह दलाल पुलिस के पास गया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में दलाल का नाम था। आज बहुत बुजुर्ग अपनी ही ज़मीन से बेदखल को हो चुका है। और यह सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे हजारों केस पूरे देश में रहे हैं और आने वाले दिनों में आप सावधान हो जाइए।